दादी फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी। अभी नवरात्रि चल रही है और सभी के घरों में माता रानी के कलश रखे हुए हैं। सभी जयकारे गूंज रहे हैं सब जगह और बहुत भक्ति भाव से सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारे घरों में माता रानी आई हुई हैं और उनका जिस तरह से जो कर सक रहा है सभी अपना करने का, माता रानी को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो माता रानी सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और आशीर्वाद दें, सभी के घरों में सुख शांति खुशियाँ बरसे। तो चलिए, अभी हमारे पास कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि आप हवन के बारे में कुछ बताइए। हवन कब है, कैसे है। हमारे यहाँ जो पंडित जी आते हैं वो भी बार बार पूछ रहे हैं किस दिन हवन करेंगे, कैसे करेंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हवन कब है, कैसे है। तो 2026 चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च तक मनाई जाएगी, जो हिंदू नववर्ष का प्रतीक है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को 9 अलग अलग स्वरूपों में शैलपुत्री सिद्धात्री की विशेष पूजा और कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि 19 मार्च को कलश स्थापना किससे शुरू होगी और 27 मार्च को रामनवमी के साथ संपन्न होगी। तो आप सभी समझ गए, 27 तारीख को नवमी है। अष्टमी बीज नवमी का बात चल रहा है कि अष्टमी नवमी किस दिन होगा, कैसे पूजा हवन होगा, क्या होगा। तो आइए बताते हैं। हवन मुहूर्त, डेट एंड टाइम नवरात्रि मार्च 2026। और चैत्र नवरात्रि का हवन कब करना है? मार्च में। नवरात्र में माता के अलग अलग रूपों की पूजा करते विधिवत आरंभ के बाद हवन करके व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन भक्त दुविधा में रहते हैं कि अष्टमी या नवमी से हवन किस दिन करना चाहिए। यहाँ देखें, मार्च 2026 को हवन कब करना है। हवन डेट एवं टाइम क्या है, आइए बताते हैं। तो हवन मुहूर्त, डेट एंड टाइम। चैत्र नवरात्र का हवन कब करना है? मार्च में। चैत्र नवरात्रि 2026 में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर इस बार भक्तों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, खासकर हवन, कन्या पूजन और व्रत पारण को लेकर। लोग सही दिन और समय जानना चाहते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार तिथियों का सहयोग ऐसा है कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन 26 मार्च को पर आंशिक रूप से आ रही है, जिससे यह भ्रम और बढ़ गया है। यहाँ देखें कि मार्च नवरात्रि 2026 का हवन कब करना है। हवन डेट एवं टाइम मार्च। नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व होता है और इसे पूजा की पूर्णाहुति मानी जाती है। इस बार हवन करने के लिए दो विकल्प मिले हुए हैं, जिसमें आप एक तो आप अष्टमी के दिन किसी किसी के यहाँ कढ़ाई होती है तो उस दिन भी हवन करते हैं, कोई नवमी के दिन करता है। ऐसे हमारा तो मानना यही है, 9 दिन नवरात्रा का व्रत किए हैं तो 10वीं के दिन आप अपना पारण कीजिए। 10वीं के दिन कई लोगों के घरों में नवमी के दिन हवन होती है, कई लोग 10वीं को करते हैं। आप कुछ हवन आप चाहें तो नवमी को भी कर सकते। कई लोग तो 9 दिन लगातार हवन करते हैं। तो अब आपके घर में आपके कुल परंपरा में क्या रही है उसके हिसाब से आप हवन कर सकते हैं। भारत में नववर्ष का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आते हैं और सभी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन चैत्र नवरात्रि यानी बसंती नवरात्र का खास महत्व है। यह पर्व हिंदू नववर्ष के आरंभ से जुड़ा माना जाता है और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के समय संपन्न होता है। माता के भक्त 9 दिनों तक पूजा पाठ कर जप अर्चन और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हवन केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कर्म भी माना गया है। समय संपन्न होता। माता के भक्त 9 दिनों तक पूजा पाठ जप अर्चन और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हवन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कर्म भी माना गया है। मान्यता है कि हवन करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और शुभ प्रभाव पड़ते हैं। पूजा में हवन क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में पूजा के साथ हवन करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हवन को शुद्धिकरण का माध्यम माना जाता है। ऐसे में विश्वास है यदि पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह जाए तो उसकी पूर्ति हवन से हो जाती है। इसके साथ ही हवन को वातावरण शुद्ध करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी माना गया है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके हम उसमें समिधा, ऋतुफल, शहद, घी, गुड़ और जड़ी बूटियों की आहुति
आहुति दी जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार इससे वातावरण सकारात्मक होता बढ़ती है और प्राचीन समय से ऋषि मुनि यज्ञ और हवन के माध्यम से प्राकृतिक जीवन के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 अष्टमी तिथि कब शुरू होगी? अष्टमी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को 2026 शाम 4:30 बजे से अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च को दोपहर को 2:15 तक। जो लोग महाअष्टमी व्रत करते हैं उनके लिए 26 मार्च को व्रत रखना उपयुक्त रहेगा। इसी दिन अष्टमी पूजा की जाएगी। कुछ स्थानों पर रात्रि में निशा पूजा का भी विधान माना जाता है। कई लोग नवमी पूजन करते हैं, तो जो लोग नवमी पूजन करेंगे वो 26 तारीख को ही रात को नवमी पूजन करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्योंकि नवमी का पूजन रात्रि को होता है, तो 26 को ही नवमी पड़ रही है। 27 को तो कुछ देर बाद आपकी रात्रि पूजा नवमी खत्म होकर दसवीं लग जाती है। तो आइए बात करते हैं आगे। नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च को दोपहर 2:15 बजे से नवमी तिथि का समापन हो जाएगा। समापन 27 मार्च को 2026 को दोपहर 12:02 पर। तो समझ गए आप कि जो हम लोग नवमी पूजते हैं वो 26 मार्च को ही नवमी पूजी जाएगी। दुर्गा पाठ का हवन कब करें? यदि आप चैत्र नवरात्रि में माँ जगदम्बा का पूजन कर रहे हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो पाठ की समाप्ति और 27 मार्च को 2026 को दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना शुभ माना जाएगा। हवन नवमी तिथि में पूर्ण करना अधिक फलदायी माना जाता है। कन्या पूजन कब करें और क्या नियम है? कन्या पूजन 27 मार्च 2026 को नवमी तिथि में करना श्रेष्ठ रहेगा। कन्या पूजन से पहले कुछ बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। कन्याओं की आयु सामान्यतः 2 वर्ष से 10 वर्ष तक मानी जाती है। कन्याओं को घर बुलाकर सम्मान पूर्वक आसन पर बैठाना चाहिए। भोजन कराने से पहले उनके चरण स्वच्छ जल से धोने चाहिए। इसके बाद चंदन कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। पूजन के बाद कन्याओं को श्रद्धा अनुसार उपहार सामग्री, दक्षिणा और फल देना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, कन्या पूजन में सबसे जरूरी बात श्रद्धा और शुद्धता के केवल नियम निभाने के लिए नहीं, बल्कि भक्तिभाव से पूजन करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कुल मिला के आपको समझ में आ गया है कि ये कन्या पूजन और हवन ये दोनों एक ही दिन किया जाता है। अगर आपके नवमी की कढ़ाई होती है तो नवमी के दिन हवन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए। आपके अष्टमी की कढ़ाई होती है तो अष्टमी के दिन नवमी कन्या पूजन और हवन कीजिए। और दूसरा, अगर किसी को करना है तो कई लोग तो यही बोलते हैं कि दसवीं के दिन करना चाहिए, तो आप दसवीं के दिन भी हवन कर सकते हैं। नवमी को भी कर लीजिए, दसवीं को भी कर लीजिए। चैत्र नवरात्रि 2026 और हिंदू नववर्ष की शुरुआत में अष्टमी और नवमी पर हवन का शुभ समय जाने। 26 और 27 मार्च से शुभ हवन सामग्री, विधि और धार्मिक महत्व की पूरी जानकारी है। तो इतना जो हम आपको जानते थे फ्रेंड्स अभी बता दिए हैं। और कुछ अगर आपको लगता है कि ये कमी रह गई है, नहीं बता पाए हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम क्या बताना भूल गए हैं। हिंदू शास्त्र में कहा गया कि हवन धार्मिक अनुष्ठान है, तो आप धार्मिक अनुष्ठान के तरह ही आप इसे अच्छे से कीजिए। हवन में आम की समिधा लीजिए, बढ़िया शुद्ध सात्विक हवन सामग्री लीजिए। आप गायत्री हवन ले सकते हैं, आप आर्य समाज की हवन आती है वो ले सकते हैं, आप पतंजलि का हवन ले सकते हैं। उसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामग्री जो घर से काजू है, किशमिश है, पंचमेवा जो होता है घर में, आप वो मिला लीजिए, गौघृत मिला लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। इस तरह से हवन सामग्री को बढ़िया से बना लीजिए। महानवमी के दिन हवन करने वाले के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 6:18 बजे से 1:59 तक रहेगा। इस दिन 1:59 तक रहेगा। इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा, जिससे दिन के हवन का महत्व दुगना हो जाता है। तो हवन तैयारी क्या करना है? मुख्य सामग्री हवन कुंड और पवित्र समिधा, आम, खैर की पूजन की वस्तुएं, रोली, चंदन, अक्षत, चावल, फल और नैवेद्य। 5 प्रकार के फल ले सकते हैं। तैयार हवन सामग्री और घी, कपूर, धूप, अगरबत्ती, शहद और कलावा मोली, सूखा नारियल, गोला, लाल कपड़ा, रुमाल अपने साइज से ले लीजिए। मिठाई और पंचामृत, सुपारी, गूगल और लोबान, गंगा जल, पान के पत्ते, ताजे फूलों की माला।
पूजा की पूर्णता 9 दिनों के व्रत और पाठ में अगर कोई अनजानी भूल हो गई हो तो हवन के जरिए क्षमा याचना की जाती है और पूजा सफल हो जाती है। पूजा करते समय इन 3 बातों की जरूर ध्यान रखें। आहुति की संख्या नवरात्रि हवन में ओम यांग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र की कम से कम 108 आहुति देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूर्ण आहुति हवन के अंत में सूखे नारियल के बीच में घी और सुपारी भरकर दी जाने वाली पूर्ण आहुति सबसे महत्वपूर्ण। इसे खड़े होकर श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। कन्या पूजा हवन के बाद 9 कन्या और वटु को छोटा बालक को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि माँ दुर्गा कन्याओं के रूप में ही साक्षात विराजमान होती है। इस लेख में तो आप सभी समझ ही गए हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो और लंबा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, तो इस बात का हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो आप सभी इस बात को ध्यान रखिए और अपने पूजा पाठ पर मन लगाइए। और जो हम हवन सामग्री है बताए हैं, आप उस तरह की हवन सामग्री ले लीजिए। और अगर आपको मंत्र पढ़ने में दिक्कत होती है तो ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा इतना ही कह के आप हवन कर सकते हैं, या दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा कह के कर सकते हैं, या आपके यहाँ पंडित जी आते हैं वो हवन कराते हैं तो उसी कर लीजिए, या गायत्री मंत्र से कर लीजिए। और नहीं तो आप दुर्गा सप्तशती में जो है एक तंत्रोक्त दुर्गा देवी का मन है, तंत्रोक्त देवी सुक्तम है, आप तंत्रोक्त देवी सुक्तम से भी हवन कर सकते हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, इस तरह से कह के आप हवन कर सकते हैं। तो ये तो सरल ही है, इसको आप पढ़ के हवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी।